साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल का मसौदा 24 फरवरी 1949 को संसद में पेश किया गया। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में सभी जातियों और धर्मों की महिलाओं को दमनकारी रीति रिवाजों और परंपराओं से मुक्त कराने के लिए यह मसौदा लिखा था। इस हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार करने के लिए बाबा साहब ने 4 साल 1 महीने और 26 दिनों तक काम किया। यह बिल है 1947 से इसे फरवरी 1949 को संसद में पेश किया गया। मसौदे में कानून को 7 अलग अलग तत्वों से संबंधित खंडों में बदलने की मांग की गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक जाने माने और काबिल वकील थे। स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री के रूप में उन्होंने हिंदू कोड बिल पर महीनों काम किया। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था में महिलाओं को दबा कर रखा जाता है और इसलिए उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि हिंदू कोड बिल को ऐसा बनाया जाए जिसमें महिलाओं को बराबर का अधिकार हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को केवल किसी विशेष वर्ग या जाति की महिलाओं के हितों की चिंता नहीं थी, वे सभी जातियों व वर्गों की महिलाओं के हितों का संरक्षण चाहते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था देश की तरक्की के लिए देश के हर वर्ग को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बतौर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1948 को संविधान सभा के समक्ष हिंदू कोड बिल का मसौदा प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने बिल में महिलाओं को तलाक देने के प्रस्ताव के अलावा विधवा और बेटी को संपत्ति में अधिकार देने का प्रस्ताव रखा था। इसमें बिना वसीयत किए मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले हिंदू पुरुष और महिलाओं को संपत्ति के बंटवारे के संबंध में कानूनी संहिताबद्ध किए जाने का प्रस्ताव था। यह विधेयक मृतक के पुत्री और पुत्र को संपत्ति में बराबर का अधिकार देता था। इसके अतिरिक्त पुत्रियों को उनके पिता की संपत्ति में अपने भाइयों के बराबर हिस्सा प्राप्त होता था। इस बिल में 8 अधिनियम बनाए गए। हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, गोद लेना, दत्तक ग्रहण, अल्पायु संरक्षिता अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, निर्बल तथा साधनहीन परिवार के सदस्यों का भरण पोषण अधिनियम, अप्राप्तव्य संरक्षण संबंधी अधिनियम, उत्तराधिकारी अधिनियम, हिंदू विधवा को पुनर्विवाह अधिकार अधिनियम। इस विधेयक में विवाह संबंधी प्रावधान में बदलाव किया गया। यह 2 प्रकार के विवाह को मान्यता देता था, सांस्कृतिक व सिविल। इसमें हिंदू पुरुष द्वारा 1 से अधिक महिलाओं से शादी करने पर प्रतिबंध और अलगाव संबंधी प्रावधान भी थे। यह कहा जा सकता है कि हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया जा रहा था। यह बिल ऐसी तमाम कुरीतियों को हिंदू धर्म से दूर कर रहा था जिसे परंपरा के नाम पर कुछ कट्टरपंथी जिंदा रखना चाहते थे। इसका जोरदार विरोध हुआ। इस बिल को 9 अप्रैल 1948 को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के तमाम तर्क और नेहरू का समर्थन भी बेअसर साबित हुआ। साथियों, इसमें 7 तत्व दिए गए जो इस प्रकार बिना वसीयत के मरे मृत व्यक्ति के संपत्ति अधिकारों के संबंध में मृतक के उत्तराधिकारियों को निर्धारण करने का अधिकार, निर्वाह निधि, विवाह, तलाक, दत्तक विधान, अज्ञान और पितृत्व राजीनामा। देश में महिलाओं के अधिकारों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल तैयार कर संसद में प्रस्तुत किया। प्रतिक्रियावादी हिंदू सदस्यों के विरोध के कारण यह पारित नहीं हो सका। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 सितंबर 1951 को मंत्री पद से अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को भेजा। उसमें उन्होंने लिखा, मैं हिंदू कोड बिल की हत्या के कारण इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए अपना मंत्रालय छोड़ दिया। उनका मानना था कि महिलाओं के अधिकार सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने सत्ता के लिए सिद्धांत नहीं छोड़ा बल्कि सिद्धांत के लिए सत्ता छोड़ी। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल के समर्थन में थे लेकिन चूंकि बहुमत पक्ष में नहीं था और बाबा साहब हिंदू कोड बिल को किसी भी कीमत पर पारित करवाना चाहते थे, इसलिए जब बिल पारित नहीं हुआ तब हिंदू कोड बिल के साथ अन्य कारणों जिनमें कैबिनेट की अहम कमेटी में उनको सदस्य न बनाए जाने पर, सरकार का पिछड़ा जाति अनुसूचित जाति के मुद्दे पर ठीक रवैया न होना, कश्मीर और ईस्ट पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत की विदेश नीति से असहमति के चलते बाबा साहब ने 27 सितंबर 1951 को इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि यदि महिलाएं संगठित हो जाए तो समाज को सही दिशा देने में अपना अहम योगदान दे सकती हैं। वह भारत की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं को शिक्षित करने पर जोर देते थे।
वे नारी शक्ति, संघर्ष, साहस, त्याग और बलिदान से भली भांति परिचित थे। इसलिए उन्होंने वायसराय के कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य के पद पर रहते हुए महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश की व्यवस्था कराई। संभवतः महिला स्वास्थ्य चिंता को लेकर दर्ज इतिहास की यह पहली छुट्टी रही होगी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को 1948 में नेहरू द्वारा हिंदू कोड बिल चेयरमैन ऑफ द सब कमिटी हिंदू कोड बिल ने विकसित करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। हिंदू कोड बिल का उद्देश्य विभिन्न संपत्ति कानूनों और प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करना था जो पुरुषों और महिलाओं दोनों पर लागू होते हैं। हिंदू कोड बिल का उद्देश्य उत्तराधिकारी क्रम को बदलना और अल्पसंख्यकों, विवाह, तलाक और गोद लेने के लिए नए कानून बनाना था। अंबेडकर ने मुख्य बातों का सारांश देते हुए संपत्ति के जन्म सिद्ध अधिकार को समाप्त करना, जीवित रहने पर संपत्ति, बेटियों के लिए आधा हिस्सा, महिलाओं की सीमित संपत्ति को पूर्ण संपत्ति में बदलना, विवाह और गोद लेने में जाति का उन्मूलन और एक विवाह और तलाक के सिद्धांतों जैसे विषयों पर चर्चा की। कांग्रेस, हिंदू महासभा और अन्य हिंदू धार्मिक अधिकारियों ने हिंदू कोड बिल का जमकर विरोध। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नेहरू से तुरंत हिंदू कोड बिल पर बहस शुरू करने और कम से कम विवाह, तलाक और एक विवाह से संबंधित धाराओं को लागू करने के लिए कहा। यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि प्रस्ताव का कोई भी हिस्सा आम चुनाव से पहले अपनाया जाए। साथियों, जिस मनुस्मृति में महिलाओं को अधिकार नहीं दिया, साथियों इसी बिल से पता चलता है कि बाबा साहब सभी जाति की महिलाओं के लिए समान रूप से अधिकार मिले। लेकिन बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सवर्ण जाति की महिलाएं बाबा साहब का विरोध करती नजर आती हैं। साथियों, इस महान विभूति को शत शत नमन।